जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी गुरु जी की संगत हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण परमात्मा, पूर्ण गुरु मिले हैं। गुरु मिलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर हमें किसी और चीज की चाह नहीं होती। कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ही वो माध्यम बनते हैं, गुरु ही वो खेवैया बनते हैं जो हमारी नैया को पार लगाते हैं। गुरु तो कोई भी बन सकता है और कोई भी बना सकता है, लेकिन गुरु एक ऐसा हो जिसमें भगवान का रूप हो, साक्षात महाशिव का वास हो, वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम सभी संगत बहुत बहुत ब्लेस्ड है। पता नहीं हमारे कौन से जन्म के इतने अच्छे कर्म हैं जो हमें इस जन्म में हमारे पूर्ण गुरु महाशिव हमें साक्षात मिले हैं। संगत जी, गुरु जी के चमत्कारों के बारे में सभी जानते हैं, सभी को पता है, और हम कोई नहीं होते कि हम उनके बारे में कुछ भी बोल सकें या कुछ भी कह सकें, क्योंकि हमारी जीव में, हमारे बोल में, हमारी वाणी में वो क्षमता ही नहीं है जो हम उन महापुरुष का, महाशिव का, गुरु जी का एक अंश मात्र भी बोल सकें, उनकी बड़ाई कर सकें। संगत जी, हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो महसूस करते हैं, वो सभी करने वाले, कराने वाले गुरुजी ही होते हैं। आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो एक आंटी का सत्संग है और वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी फरीदाबाद से हैं। गुरुजी ने उन आंटी को बहुत ब्लेस किया है, उनके परिवार पर बहुत बहुत कृपा की है गुरुजी ने। आंटी जी हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हैं। आंटी जी ने हमें जैसे सत्संग लिख के दिया है, हम वैसे ही आपको सुनाएंगे। आंटी जी बोलती हैं, अगर सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है, आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। मेरे प्रभु, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय श्री गणेशाय नमः। मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपका ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तो एक बालक हूँ। करने वाले, बोलने वाले, बुलवाने वाले सभी मेरे सामने मेरे महाराज, मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं। वही बुलवा रहे हैं और उन्हीं को अपने मन मंदिर में बसा के, उनको साक्षात मान के मैं ये सत्संग आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, पूरे ध्यान लगा के, पूरे मन से, पूरे भाव से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, परमात्मा हैं,
हर जगह वो प्रेजेंट हैं, ये मैंने खुद से फील किया है। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। बिल्कुल ऐसे मन करता था कि किसी से कोई बात ही मत कर, बस एक कोने में बैठी रहे, किसी से कहीं कोई काम करने का मन ही नहीं करता था। अकेली बैठी थी तो आंखों से आंसू झरझर बहने लगते थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या परेशानी है। डॉक्टर के पास चेक करवाया तो कोई ऐसी खास बीमारी नहीं निकली। संगत जी, जो परिवार है जहाँ से मैं मायके से बिलोंग करती हूँ, वो परिवार मेरा बहुत ही धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ वाला है, बहुत पूजा पाठ होती है। शायद ये मेरे अच्छे कर्म होंगे जो मैंने उस परिवार में जन्म लिया और उस परिवार की मैं बेटी हूँ। तो कुछ मुझ में भी थोड़े बहुत उनके गुण हैं। खून का असर तो खून में आता ही है। तो जब ज्यादा परेशान होती थी तो भगवान शिव का ध्यान करती थी, उनका मंत्र जाप करती थी। मेरे परिवार में सबने गुरु दीक्षा ली हुई है, किसी के कोई गुरु हैं, किसी के कोई गुरु हैं। मेरा भी मन था कि मैं गुरु दीक्षा लूं और मेरा बहुत जोर से मन था उस वक्त कि मैं गुरु दीक्षा लूं, मुझे गुरु चाहिए, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, जो मुझे अच्छी राह दिखा सके, जो मेरे मन के इस डिप्रेशन को, इस डर को, इन परेशानियों को दूर कर सके। क्योंकि परिवार में सुन रखा था कि गुरु ही वो रास्ता है जिसकी उंगली पकड़कर आप भगवान तक पहुंच सकते हो या भगवान को पा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ गुरु ही है वो। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो समझो कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारे जीवन के कोई मायने नहीं है। तो मेरा भी मन यही था कि अब कहीं से कैसे भी हो, बस मुझे गुरु बनाने हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले बोला था, गुरु बनाना इतना आसान नहीं होता। मेरी जो मन की इच्छा थी, जो दिल की इच्छा थी, जो मैं उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से मांगती थी, अपने महाशिव से जो मांगती थी, भोले बाबा के मंदिर में जब जब मैं जाती थी तब मांगती थी, तो सिर्फ यही मांगती थी कि मुझे गुरु ऐसे मिले कि जहां भी मैं उनका नाम ले दूं लोगों के हाव भाव बदल जाएं और वो बोले कि हाँ आपके गुरु हैं, हम मानते हैं कि हाँ आपके गुरु हैं। और ऐसे गुरु हर किसी की किस्मत में नहीं होते। बस रात और दिन ये ही मन में था। फिर एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई, मैं इतनी परेशान थी और उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, आप बड़े मंदिर चलो। मैंने कहा बड़े मंदिर क्या? हाँ। मैं उनके साथ ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया, मैं उनके साथ बड़े मंदिर चली गई। बड़े मंदिर पहले भी कई बार सुन रखा था, वहाँ 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं। वहाँ गुरुजी फिजिकली रूप में नहीं है लेकिन उनकी गद्दी है और वो ही सब कुछ संभालते हैं। गद्दी के ही दर्शन होते हैं। गद्दी के ही दर्शन होते हैं। मैं गई। संगत जी, जैसे ही मैंने वहां पे कदम रखे, अपना पैर रखा, एक साथ ऐसा दिमाग को सुकून सा मिला, इतनी ठंडक सी पहुंची कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ज्यादा भीड़ थी, हम दर्शन करने लाइन में लग गए। तो जैसे ही मैं जो गुरु जी की मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उन पे जैसे ही मैंने अपना पैर रखा, इतनी तेज खुशबू, इतनी तेज फ्रेग्रेंस रोज की लगी। मैंने जो मेरे साथ में संगत आंटी गई हुई थी, मैंने उनसे पूछा, आंटी यहाँ पे इत्र वगैरह लगा हुआ है, शायद फूलों की इतनी महक आ रही है।
तो आंटी ने बोला नहीं आंटी, ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी आपको फील करवा रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। हम आगे चले तो जैसे ही मंदिर में गए, गुरुजी के गद्दी के दर्शन हुए। पता नहीं क्या हुआ, आंखों से ऐसे झरझर झरझर आंसू खुद ब खुद निकलने शुरू हो गए, उनको देखते ही, गद्दी को देखते ही। और आंसू रुके नहीं, और मुझे खुद में, मैं खुद कोशिश करूं रोकने की कि ये रुके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई देखेगा तो ये कहेगा कि ये पता नहीं क्यों रो रही है यहाँ पे आके, क्या हो गया इसको, कोई पूछे ना मुझसे। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए गुरुजी के चरण दर्शन हुए, गुरुजी के दर्शन हुए, और वो नजारा ऐसा था कि इस जन्म में तो शायद ही उस फील को मैं भूल पाऊं, और उसको मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि जैसे आपके मुंह में किसी ने चीनी डाल दी और वो पूछ रहा है कि भाई कितना मीठा है इसमें, तो चीनी की मिठास को इस शब्दों में तो नहीं बता सकता। मैं वहां से दर्शन करे, फिर वहां से हमें लंगर प्रसाद मिला। सोमवार का दिन था, मुझे उस दिन चाय प्रसाद नहीं मिला, मुझे खाली एक ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, हलवा प्रसाद मिला। हम लेके आ गए। अच्छा, जो संगत आंटी के साथ में गई थी उन्होंने मुझे बता रखा था कि गुरुजी के यहाँ चाय प्रसाद मिलता है, और इतना टेस्टी चाय प्रसाद होता है कि और कहीं ना घर में हम बना सकते हैं और ना हमें घर में मिल सकता है। अब मेरे तो मन में बस यही था कि गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंट फील करवाई, सब कुछ इतना अच्छा लगा, लेकिन मुझे गुरुजी ने चाय प्रसाद क्यों नहीं दिया। मैं वापस आ गई, और आते हुए जब मैंने गुरुजी की तरफ, मंदिर तरफ वापस हाथ जोड़े और देखा, तो फिर मेरे मन से बस एक बात निकली कि मैं अपने पिता के घर आई हूँ, और पिता के घर आके बेटी को चाय भी नहीं मिली। कमाल। मैं ऐसा कहते कहते ही वहां से वापस आ गई। वापस आने के बाद मैं फिर दोबारा गई तो उस दिन मुझे चाय प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद भी मिला, और जल प्रसाद भी मिला। गुरुजी ने मुझे थामा है, गुरुजी ने मेरे परिवार को थामा हुआ है। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतने सत्संग हैं, कि जब से गुरुजी से जुड़े हैं हर रोज एक सत्संग सा लगता है, क्योंकि हमारा कोई भी काम अब बिना गुरुजी के होता ही नहीं है। अगर घर में किसी का कोई सामान भी नहीं मिल रहा हो ना, तो भी बस गुरुजी देख लो, ये चीज नहीं मिल रही है, मैं तो रख के भूल गई। गुरुजी हमारी सांसों में ऐसे बस चुके हैं, और गुरुजी भी हमें हर पल ऐसे रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, कि जैसे हमारे साथ ही रहते हैं हर वक्त। संगत जी, आज का ये सत्संग में यही विराम दे रही हूँ। जो आगे का सत्संग होगा वो मेरी बेटी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, मैं आपको उस दूसरे सत्संग में बताऊंगी। सत्संग बहुत सारे हैं गुरुजी के,
लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जितने कम टाइम में आप अपनी बातें कह सको उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो आगे दूसरे सत्संग में मैं अपनी बेटी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस सत्संग को, गुरुजी से जुड़ने वाले सत्संग को मैं यहीं विराम दे रही हूँ, क्योंकि शुरुआत जहाँ से हुई है पहले वहीं से शुरू करना चाहिए, ये गुरुजी का आदेश है। तो मैं जैसे जुड़ी, जैसे मुझे फील हुआ, जैसे मुझे महसूस हुआ, वो सब मैंने आपको इस सत्संग में सुनाया। अगर कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरुजी महाराज, मेरे संगत परिवार, तो मुझे माफ करना। एक बार फिर से मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप सब भी मेरे साथ मिलके अपनी आंखें बंद करके, क्योंकि मेरी भी आंखें इस वक्त बंद हुई हुई हैं, मैं गुरुजी को साक्षात मानकर ही ये शब्द बोल रही हूँ। और उन्होंने कहा कि यहाँ विराम दो, तो मैंने विराम दे दिया। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम एक अक्षर भी बोल सकें, एक शब्द भी बोल सकें। तो संगत जी, आप और मैं सभी मिलकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, मुझे अपनी चरण शरण में बिठाने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरे परिवार में पूरी अपनी ब्लेसिंग्स भरने का शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे प्रभु, मुझे धरती से उठाकर आसमान पर बिठाने का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मुझे अपने पास बिठाने का शुक्राना, ऊंचा उठाने का शुक्राना, हर दुख हर परेशानी में रास्ता दिखाने का शुक्राना मेरे प्रभु, हर जगह हिम्मत देने का शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना मेरे प्रभु, हर सांस में शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे देवादिदेव, मेरे महादेव, मेरे महाशिव। जब तुम साथ हो तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है मेरे प्रभु। बस अपना साथ हम सभी संगत परिवार पर, अपनी बनाई हुई इस पूरी दुनिया पर, इस सृष्टि पर, सब पर बनाए रखना मेरे प्रभु। मेरी आपसे यही अरदास है। तो मैं पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहती हूँ कि आप और हम मिलकर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हें फील करके, उन्हें महसूस करके, उनके चरणों में अपना सर रखकर शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।